नमस्कार दोस्तों, आपका अपने नए चैनल हिंदी बाई मिश्रा सर यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की टॉप 20 कर्तव्य सीरीज स्टार्ट कर दी है। ये सीरीज यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, यूपी लेखपाल, यूपीएसआई, वीडियो, यूपी ट्रिपल एससी पेट इन एग्जामों को टारगेट करके चलाई जा रही है। तो आज हमारी 17वीं क्लास है। इसके पहले 16 क्लासें हो चुकी हैं। अगर आप सभी ने अभी तक क्लासें नहीं ली हैं तो क्लासें प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं, वहाँ से क्लासें आप देख सकते हैं। तो चलते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये रहा कल का गृह कार्य जो हमने आपसे पूछा था। चंद्रगुप्त नाटक किसने लिखा है? चंद्रगुप्त नाटक किसने लिखा है? ये जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद ने। चलते हैं आज की क्लास की ओर। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। स्वागत में कौन सी संधि है? स्वागत में कौन सी संधि है? स्वागत में यड़ संधि है। कौन सी संधि है? यड़ संधि। इसका संधि विच्छेद करने पर क्या होगा? सु धन आगत बराबर स्वागत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुनाहों का देवता किसकी रचना है? गुनाहों का देवता किसकी रचना है? ये धर्मवीर भारती की रचना है। किसकी रचना है? धर्मवीर भारती। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? इसमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? मराठी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और कौन कौन सी भाषाएं हैं जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं? जैसे संस्कृत, कोंकणी, नेपाली, कश्मीरी, गढ़वाली, ये भाषाएं हैं जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये मॉरिशस के पोर्ट लुइस में हुआ था। कहाँ हुआ था? मॉरिशस के पोर्ट लुइस में। मॉरिशस के पोर्ट लुइस में। कब हुआ था? 18 से 20 अगस्त सन 2018 में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छा कैसा व्यंजन है? छा कैसा व्यंजन है? छा अंतस्थ व्यंजन नहीं है, ऊष्म व्यंजन नहीं है, ये संयुक्त व्यंजन है। कैसा व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन। और ये किन शब्दों से मिलकर बना है? ये का प्लस सा, ये इनसे मिलकर बना है। और अंतस्थ व्यंजन कौन होते हैं? या, रा, ला और वा, ये चार अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और ऊष्म व्यंजन कौन होते हैं? सा, और हा, ये चार ऊष्म व्यंजन होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें किसकी वर्तनी शुद्ध लिखी है? प्राकथन ये गलत लिखा है, प्राकथन ये भी गलत लिखा है, प्रकथन ये भी गलत लिखा है, प्राकथन ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? इसमें कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं है? पर्यटन, इसमें भी उपसर्ग है। संकल्प, इसमें भी उपसर्ग है। हमराज, इसमें भी उपसर्ग है। नकटा में कोई उपसर्ग नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिल्ली कैसी संज्ञा है? दिल्ली कैसी संज्ञा है? जहाँ पे कहीं किसी व्यक्ति विशेष या वस्तु स्थान का भाव का नाम हो, वह संज्ञा कहलाती है। तो दिल्ली कैसी संज्ञा है? दिल्ली व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। और जातिवाचक, जहाँ एक ही जाति का बोध हो, जैसे गाय बहुत सारी होती हैं, ठीक है। जैसे
चीटी। किसी व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं बोल दे। जैसे अगर यहाँ बोल दे काली चीटी, काली चीटी, तब ये व्यक्तिवाचक में हो जाएगी। अगर चीटी बोले तो ये जातिवाचक में होगी। और भाववाचक संज्ञा में, भाववाचक में जैसे अपनत्व, अपनत्व, अपनत्व का भाव, अमीरी का भाव, ये भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा को महसूस किया जाता है, इसको छू नहीं सकते आप। और द्रव्यवाचक संज्ञा में जैसे पानी, तेल, दूध, ये द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शोक किस रस का स्थायी भाव है? शोक किस रस का स्थायी भाव है? ये करुण रस का स्थायी भाव। किसका? करुण रस का। और वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह, उत्साह। और हास्य रस का हास। शांत का निर्वेद, निर्वेद, निर्वेद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार शब्दालंकार नहीं है? इसमें कौन सा अलंकार है जो शब्दालंकार नहीं है? उपमा अलंकार ये शब्दालंकार नहीं है, ये अर्थालंकार। कैसा है? अर्थालंकार। श्लेष, अनुप्रास और यमक, ये श्लेष, अनुप्रास और यमक ये शब्दालंकार हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र निम्न में कौन सा है? हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा है? ये उदंत मार्तंड, ये हिंदी का पहला समाचार पत्र है। ये 30 मई 1826 में कानपुर से पंडित जुगुल किशोर शुक्ला जी ने कलकत्ता से पहले हिंदी अखबार उदंत मार्तंड की स्थापना की थी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तुलसीदास के गुरु कौन थे? तुलसीदास के गुरु कौन थे? तुलसीदास के गुरु नरहरिदास थे। कौन थे? नरहरिदास। ये तुलसीदास के गुरु थे। तुलसीदास के और वल्लभाचार्य ये सूरदास के गुरु थे। सूरदास के वल्लभाचार्य गुरु थे। और गोविंद स्वामी किसके थे? शंकराचार्य के। गोविंद स्वामी शंकराचार्य के थे। और रैदास किसके गुरु थे? रैदास मीराबाई के गुरु थे। मीराबाई के गुरु थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रक्तलोचन किसका पर्यायवाची शब्द है? रक्तलोचन किसका पर्यायवाची शब्द है? श्यामा, ये किसका पर्यायवाची शब्द? ये कोयल का पर्यायवाची शब्द है। कोयल का। वसन, ये कपड़े का पर्यायवाची है। कपड़े का। और खनक किसका पर्यायवाची है? ये चोर का पर्यायवाची है। चोर। रक्तलोचन कबूतर का पर्यायवाची है। किसका है? रक्तलोचन कबूतर का पर्यायवाची है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। माँ बच्चे को दूध पिला रही है, वाक्य में कौन सा कारक है? माँ बच्चे को दूध पिला रही है, वाक्य में कौन सा कारक है? कारक की पहचान करने के लिए कारक विभक्ति जानना बहुत जरूरी होता है। जैसे करण कारक की पहचान क्या होती है? करण, से और द्वारा, ये इसकी पहचान होती है। अपादान, से अलग, इसमें अलगाव की स्थिति होगी, अलगाव की। कर्म कारक, कर्ता ने कर्म को और के लिए, संप्रदान कारक की पहचान क्या होती है? को, के लिए। और कर्म कारक, कर्म को। तो कर्म कारक की पहचान क्या होगी? को। माँ बच्चे को, किसे? बच्चे को।
तो कर्म कारक की पहचान, ये कौन सा कारक है? कर्म कारक संप्रदान को के लिए होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? स्वरों की संख्या 11 होती है। कितनी होती है? 11। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुहाना में कौन सा प्रत्यय है? सुहाना में कौन सा प्रत्यय है? इसमें ना प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? ना प्रत्यय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रोना कैसी क्रिया है? रोना कैसी क्रिया है? ये अकर्मक क्रिया है। कैसी क्रिया है? अकर्मक। अकर्मक। रोना अकर्मक क्रिया है। रोना अकर्मक क्रिया है। क्रिया दो प्रकार की होती है। क्रिया दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? नंबर 1 अकर्मक। अकर्मक। नंबर 2 सकर्मक। सकर्मक। अकर्मक बिना कर्म रहित होती है और सकर्मक कर्म सहित होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्वनाम की कुल संख्या कितनी होती है? सर्वनाम की कुल संख्या 11 होती है। कितनी होती है? 11। और इसके भेद 6 होते हैं। और सर्वनाम की कुल संख्या 11, ये कौन कौन से होते हैं 11? जैसे मैं, तू, तुम, नहीं, मैं, तू, और आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ और कौन। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 एक बचा कौन और क्या। ये 11 सर्वनाम होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अव्यय के कितने भेद होते हैं? अव्यय के कितने भेद होते हैं? अव्यय के 4 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? नंबर 1 क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय। नंबर 2 संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय। नंबर 3 समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय। और नंबर 4 विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक अव्यय। ये अव्यय के 4 भेद होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। धातु के कितने भेद होते हैं? धातु के कितने भेद होते हैं? धातु के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2। कौन कौन से? नंबर 1 मूल धातु। और नंबर 2 यौगिक धातु। यौगिक धातु। धातु 2 प्रकार की होती हैं। मूल धातु ये स्वतंत्र धातु होती है, ये स्वतंत्र होती है। और यौगिक धातु ये स्वतंत्र नहीं होती है। चलते हैं आज की गृह कार्य की ओर। ये रहा आज का गृह कार्य। बिहारी किस काल के कवि थे? इसमें मिसप्रिंट है। बिहारी किस काल के कवि हैं? बिहारी किस काल के कवि हैं? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी? और आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।